एनर्जी योग हीलिंग सेंटर से मैं योग गुरु विद्याभूषण सिटी मोड़िया चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने हूँ और योग का अभ्यास आज एंटी आर्थराइटिस उम्र होने के बाद या कम उम्र में भी जकड़न, जिसको योग में हम लोग जकड़न कहते हैं, ऊर्जा का बहाव बाधित होने लगता है, तो उसका अभ्यास आप लोगों को बताएंगे। इसको अच्छे ढंग से देखें और योग करने का प्रयास करें। योग करने की चीज़ है, केवल योग का ज्ञान होना, उसके बारे में जानना, उससे काम नहीं चलता है। यह एक अभ्यास है। इसे मुंगेर योग ऑफ सिस्टम में है, कहा जाता है पवन मुक्त आसन भाग 1 है, और अन्य संस्थानों में इसे सूक्ष्म व्यायाम के रूप में जाना जाता है। दोनों एक ही है। भिन्न भिन्न संस्थाओं में थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते हैं, थोड़े थोड़े अंतर होंगे, आपको मिलेंगे, लेकिन चीज़ वही है। एक एक जॉइंट्स का अभ्यास होता है। इसमें पैर के उंगलियों से प्रारंभ होकर गर्दन तक, आँखों तक, भिन्न भिन्न जॉइंट्स, ये सब ऊर्जा के जंक्शंस होते हैं। यहीं पर ऊर्जा में बाधा जहाँ उत्पन्न हुआ, समस्याएं पैदा हो जाएंगी। यहाँ तक कि घुटना दर्द है, तो घुटना दर्द भी आप इस पवन मुक्तासन भाग 1 को करेंगे। जॉइंट मूवमेंट्स भी इसको कहा जाता है। तो सारे जॉइंट्स का मूवमेंट करेंगे, पूरा शरीर आपका खुल जाएगा, और जब शरीर खुलेगा तो ऊर्जा का बहाव निर्बाध गति से होने लगेगा, बिना किसी बाधा का ऊर्जा का बहाव होगा। जैसे किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि आपका नस सिकुड़ गया, खून का बहाव में डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन उसी चीज़ को हम लोग, वो तो खून दिखता है ईस्टर्न, पूरा ओरिएंटल सिस्टम, जैसे इंडिया हुआ, चाइना हुआ, आपको इजराइल, अरब वर्ल्ड, जो पुराना उस ओरिएंटल साइंस था, उसमें ऊर्जा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम लोग कहते हैं ऊर्जा का बहाव, जैसे एक्यूप्रेशर में, उसमें भी क्या होता है, तरह तरह के मेरिडियंस होते हैं, आपके 12 मेरिडियंस मुख्य। तो वहाँ पर जब हम एक्यूपंक्चर करते हैं, एक्यूप्रेशर देते हैं, तो वह बहाव ठीक होने लगता है। तो ऊर्जा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए धीरे धीरे अभ्यास को हम लोग करते हैं, और इसी बीच बीच में इनके फायदों के संबंध में आपको बताते चलेंगे। अभ्यास को प्रारंभ करते हैं पैर की उंगलियों से। पैर के उंगलियों को आगे करेंगे, फिर उसको पीछे करेंगे, पूरा दबाएंगे, आगे की ओर दबाएंगे, करेंगे। इस तरह से 10 बार करते हैं। पूरा आगे की ओर, पीछे की ओर, पूरा फैलाएंगे। पीछे करेंगे तो पूरा फैलाएंगे उंगलियों को। देखिए, ये आपको उंगली के जॉइंट्स से प्रारंभ हुआ। ये जितने भी हमारे छोटे बड़े जॉइंट्स हैं, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। ऊर्जा का बहाव जहाँ जॉइंट्स पर रुका, नहीं कि आप बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। इस तरह देखिए उंगली को, बस आगे, और शरीर का कोई हिस्सा नहीं हिलना चाहिए। योग में सबसे बड़ी बात है कि जिसका आप अभ्यास कर रहे हैं, जिस अंग का, वही अंग हिले, बाकी का अंग प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर रहे। अब पैरों को, उसको आगे पीछे करते हैं, टखनों को, एंकल को आगे किए, पीछे किए, इसी तरह आगे पीछे,
करते हैं। श्वास क्रिया के साथ भी होता है, लेकिन उसको इसलिए नहीं बताया जाता कि लोग उसमें उलझ जाते हैं। तो नॉर्मल श्वास से में आप आँखों को बंद करके ज़्यादातर योग का अभ्यास बंद आँखों शांत होकर बिल्कुल करते हैं। जहाँ शांत होते हैं ऊर्जा अपना काम करने लगता है। इन अभ्यासों को 10-10 बार करेंगे। समय नहीं है तो 5-5 बार करेंगे। अब टखनों को, एंकिल को गोल गोल घुमाएंगे। वही 10 बार एक तरफ से 10 बार बड़ा बड़ा गोल बनाएंगे। पूरा पूरा धीरे धीरे, गति धीमी हो, गति तेज नहीं करेंगे। कूद फान करना, ताली बजाना, ठहाका लगाना, ये सब योग के अंग नहीं है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, साधारण भाषा में मन के भाग दौड़ को खींचना ही योग है। जहाँ भाग दौड़ आप खींचना प्रारंभ करते हैं, शांत होते हैं, बस आप समस्त बीमारियों से बिना अभ्यास के निकलने लगते हैं। एक तरफ से फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह आप देखें कि इसका 3 अभ्यास हुआ। उंगली का किए, फिर आगे पीछे किए टखना को, फिर गोल गोल घुमाए। रिलैक्स, रिलैक्स करते हैं। रिलैक्सेशन बहुत बड़ी चीज़ है योग में। अंदर से बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। अब जांघ पर रखेंगे, एक पैर को, दाहिना पैर को जांघ पर रखेंगे और उसी टखना को गोल गोल घुमाएंगे। गोल गोल उसको वो उसको घुमाओ ना। गोल गोल एक तरफ से 5-6 बार कर लीजिए, फिर दूसरे तरफ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस आपके शरीर का जकड़न है। यदि मन ढीला कीजिएगा, बराबर मुस्कुराने का प्रयास कीजिएगा, तो देखिएगा वो जकड़न कम होने लगा। आपका आर्थराइटिस में ऐसे ही फायदा होने लगा। मुस्कुराने से पूरा शरीर अंदर से खुल जाता है। अब दूसरे पैर से पूरा आपका एंकिल देखिए खुलने लगा। नहीं तो पूरा जकड़ा हुआ रहता है। लोगों को कहिएगा तो होगा ही नहीं उससे। हम लोग जो बहुत टहलते हैं तो देखिएगा इतना भी नहीं मोड़ पाएगा। इसको करने वाला बहुत दूर तक कर लेगा, और जिसका जकड़ा रहेगा बस यही होगा ही नहीं। ऐसे 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 करते रहता। तो बहुत टहलने से भी जो है, टहलते हैं पत्थल पर, क्योंकि हर जगह पत्थल है। तो पत्थल से संगत होगा तो हम हो जाएंगे पत्थल। कच्ची मिट्टी तो है नहीं। तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं। इसको नहीं लोग, डॉक्टर्स क्या है बोलते हैं कि 45 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग। आगे बढ़ते हैं, रिलैक्स करेंगे। घुटना का अभ्यास करते हैं। अब तो पकड़ेंगे, जानू नमन। बहुत टेक्निकल चीज, शब्द बहुत टेक्निकल है। धीरे धीरे, गति धीमी हो। अभ्यास में गति धीमी, मन अंदर से शांत।
इसको भी अपना समय के अनुसार 5 से 10 बार धीरे धीरे करेंगे, जल्दीबाजी नहीं। एक पैर से हो जाए तो दूसरे पैर से। शांत, चेहरा पर शांति झलकना चाहिए। इस तरह अब लोग आते हैं घुटना दर्द का बताइए, घुटना दर्द पूरा जॉइंट्स का आप कीजिए, खुलेगा, दर्द समाप्त हो जाएगा। कितनों का घुटना रिप्लेसमेंट वाले लोग आए कि घुटना रिप्लेसमेंट। एक लेडी थी, कहती कि सर गेट पर लगाइए ना कैंप, गांधी मैदान में कैंप बरसों से चलता है। आगे बढ़ेंगे। अब एक पैर को रखेंगे दूसरे पैर पर और उसको झुलाएंगे, झुलाएंगे धीरे धीरे। जब आप कहें कि सर गेट के बगल में रखिए ना, वो तिरपाल बिछता था, ठीक है, अच्छा ठीक है कर देंगे। करते करते अभी पूरा गांधी मैदान चक्कर मारती है, कोई कह नहीं सकता है। घुटना रिप्लेसमेंट लिख दिया था डॉक्टर। एक बास्केटबॉल की प्लेयर थी, अब उसको रखकर अप डाउन। अर्ध तितली लेडीज थी, बास्केट, उसको फर्स्ट फ्लोर पर योग सेंटर है, उसको आने में लग जाता था 7-8 मिनट। एक दिन उसको ऊपर से हम देख रहे थे कि नीचे है, सोचे कि आने में टाइम लगेगा, देखे तुरंत आ गई। तो देखिए ये सब जो है ना, वो फोकस नहीं करते हैं कि इसका हमको बताइए, दवा नहीं ना है। पूरा जब शरीर का ओवरवाइलिंग नहीं होगा तब तक नहीं ठीक होगा। योग में बहुत यूट्यूब में देखेंगे डाले रहता है, लोग ये कीजिएगा तो ये होगा। अब दूसरे पैर से उसी अभ्यास को पहले झुलाएंगे, पूरा देखिए झुलाने से पूरा खुल जाता है, जहाँ तहाँ जकड़न खोला जा रहा है, धीरे धीरे, गति धीमी हो। तो कोई दवा लिख दी, एक अभ्यास बताइए, यूट्यूब भरा रहता है, ये अभ्यास कीजिए आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता। ओवरवाइलिंग गाड़ी का पूरा जब आप कीजिएगा तब जाकर आपका जीवन ही बदल जाता है। अब अर्ध तितली ऊपर नीचे, शांत होते हैं। जहाँ मन ढीला होता है, कहा गया स्त्री भाव। स्त्री भाव का मतलब कि शरीर गिरा के रहना। जहाँ शरीर आप गिराए, नरम किए, शरीर, मन सॉफ्ट हुआ नहीं कि पूरा शरीर सॉफ्ट होने लगेगा। और पूरा योग, इसका योग, इसका योग, इसका योग, जितना बीमारियों का योग है, जब उसके केंद्र बिंदु में आइएगा तो एक ही चीज मिलेगा, शरीर के जकड़न को दूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा विश्राम देंगे। तितली करते हैं, पूरा खींचेंगे और झुलाएंगे तितली के तरह। तितली को देखते हैं झुलाते हुए, उसको 30-40 बार झुलाएंगे। पूरा कमर आपका धीरे धीरे ढीला होगा, झुलाते जाएंगे धीरे 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 धीरे। मैं इसको झुलाते हैं तो अभी पैर जो है देखिएगा, वो नहीं आएगा बहुत लॉन्ग, यहीं तक रहेगा। हाँ, इसको देखिए ना, मैं यहाँ तक आ गया। तो अभ्यास करने से जो है होगा। उम्र के साथ क्या होता है, पेड़ जो है
उसका देखिएगा कि पूरा चमड़ा मोटा हो जाता है, कड़ा हो जाता है। नया पेड़ सॉफ्ट रहेगा। बहुत अच्छा अभ्यास है ये। अब आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए, टाइम ज़्यादा नहीं है, तो इसी का एक अभ्यास है। इसको ऐसे पैर को ये किया, सीधा किया, फिर खींचे, फिर इसको दबाए। इतना दबा के यहाँ तक सटाना बहुत मुश्किल काम है। पूरा रिलैक्स हो जाता है, थकान दूर हो जाएगा। करो करो, 2 बार और। इस तरह एक पार्ट कमर तक, अब कमर से ऊपर पीठ में बढ़ेंगे। यह मर्जारी दिखाते हैं, शरीर को ये भी सॉफ्ट करता है। चूँकि पवन मुक्त आसन भाग 1 का यह हिस्सा नहीं है, लेकिन कमर के ऊपर पीठ को इंक्लूड कर दिया गया है। एनर्जी योग हीलिंग सेंटर का जो सिस्टम है उसमें इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है कि इसी बीच में यह अभ्यास भी हो जाए। मर्जारी अभ्यास पूरा पीठ को लचीला बनाता है। श्वास लेते हुए सर ऊपर, पीठ में गड्ढा। श्वास छोड़ते हुए सर डाउन, पीठ ऊपर, ऊंट के तरह। फिर इसको करते जाते हैं। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर होगा तो पीठ में गड्ढा होगा। सांस छोड़ते हुए सर डाउन होगा तो पीठ ऊपर उठेगा। मर्जारी कैट्स पोज। पूरा पीठ आपका लचीला हो जाता है। सब पशुओं से लिया गया है। भिन्न भिन्न आसन पशु के नाम पर हैं। बिल्ली को देखे होंगे, कितना भी ऊपर से गिरे बिल्कुल उसको चोट नहीं लगेगा, इतना लचीला रहता है। लचीला का मतलब है कि आप जवान हैं, बच्चा हैं। काड़ापन का मतलब है कि आप बूढ़ा हैं। यदि 15 साल की उम्र में भी शरीर काड़ा हो गया है, इट मीन्स कि आप की उम्र जो है वह बुढ़ापे की उम्र है। इसीलिए लचीलापन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए योग लचीलापन पर करते हैं। व्याघ्रासन, इसी में व्याघ्रासन एक पैर से करेंगे, ले जाएंगे। सांस लेते हुए सर में सटाने का कोशिश, सांस छोड़ते हुए घुटना को नाक में सटाने का कोशिश। फिर सांस लेते हुए सर ऊपर सटाने का प्रयास। जितना होता है उतना करेंगे। व्याघ्रासन, बाघ जब नींद से उठेगा तो उसका यही स्ट्रेचिंग है। सबका स्ट्रेचिंग है। अब योग आप लोग नहीं करते हैं। सिटी मोड़िया देखने वाले दर्शक का अच्छा प्रयास है। इन्होंने कहा कि योग तो योग के प्रचार प्रसार में वर्षों से लगे हुए हैं, विभिन्न चैनलों पर भी चलता है। तो कोई भी योग के दूसरे पैर से उसको आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाता है, प्रयास करता है, तो मैं हमेशा उसका साथ देता हूँ। लेकिन यह सब कुछ निर्भर करता है कि आप कितना करते हैं। और इस सिटी मोड़िया पर एक ऑलमोस्ट सीरीज 3 एपिसोड हो गया। कुछ आज एपिसोड होंगे, बाद में भी होंगे, तो आप देखते रहिएगा। तो बस इसी को देखते देखते आप छोटा मोटा योग गुरु आप स्वयं भी बन जाइएगा। करते हैं शशांक आसन।
करने के बाद रिलैक्स करते हैं, शशांक आसन है ये। नमाज में सजदा का अभ्यास होता है। अब इसको लोग, योग को भी लोग धर्म से जोड़ देते हैं। इसको धर्म से जोड़ने का कहेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में क्या है? तो पोस्चर्स है, डिफरेंट पोस्चर्स है। सजदा है तो क्या है इसके लाभ हैं। वही हो गया वो शशांक आसन, खरगोश। चंद्रमा, चंद्रमा भी कहते हैं, शांत रहता है। शशांक मतलब चंद्रमा। तो देखिए बिल्कुल शांत कर देता है। ब्लड प्रेशर भी आपको कम कर देगा, ऐसे रहिएगा कुछ देर। चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हैं। ज़्यादातर लोग में चिड़चिड़ापन रहता है। थोड़ा उम्रदार हैं तो वो चिड़चिड़ा रहा है कि बच्चा लोग इसे नहीं कर रहा है। छोटा है जगह गया, मम्मी पापा हमेशा ऐसे करते हैं, वो भी चिड़चिड़ा। समाज में इतना फास्ट हो गए चिड़चिड़ाहट, तो इसको आप कीजिएगा तो चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। परमहंस स्वामी शिवानंद, उन्होंने मुंगेर में जो इस्टेब्लिश किए, परमहंस स्वामी सत्यानंद। परमहंस स्वामी सत्यानंद बहुत चिड़चिड़ाते थे, बहुत क्रोधित थे। तो उनको कहा कि तुम शशांक आसन करो। तो वे शशांक आसन देर देर तक करने लगे। उनका कहा कि बाद में हम लोगों को चाय पिलाने लगे, उनका जूता चप्पल भी इधर उधर रखने लगे। ख़त्म हो गया उनका जो है अहंकार, ईगो, चिड़चिड़ापन, इसी से समाप्त हो गया। उन्होंने अपने अनुभव में लिखा, योग में इतनी शक्ति है। चलिए आते हैं अब वज्रासन में। रिलैक्स करेंगे वैसे सीधा। तो योग आपको जिम में क्या हो जा रहा है? हार्ट अटैक हो जा रहा है। अच्छे अच्छे लोग मर गए कुछ दिनों में। शरीर को रिलैक्सेशन चाहिए। आप सोइएगा नहीं। सोने के पहले भी हम कहते हैं जब घर लौटिए तो आप 10 मिनट कुछ कर लीजिए। और नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको अनुलोम विलोम लोग कहते हैं, 2-4 आसन और उसको करके तब आपका पूरा दिन का जो दौड़ धूप है, भिन्न भिन्न लोगों से ऊर्जा में ऊर्जा है। अब यहाँ इतने लोग हैं क्या, ये सब ऊर्जा बॉडी है, एनर्जी बॉडी। अब हाथ को सामने करेंगे उंगली का अभ्यास, अंगूठा अंदर और पूरा खोलेंगे, एकदम ऐसे खोलेंगे इसको आराम से, धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं। कंधा के सामने जल्दीबाजी नहीं। तो सब एनर्जी बॉडी है। अब यहाँ जितने लोग हम लोग बैठे हैं, दिखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सब हम लोग जुड़ गए। अब इसी में किसी का ऊर्जा कुछ है, किसी का ऊर्जा कुछ है। तो इस तरह विभिन्न लोगों के संपर्क में कलाई को अब ऊपर नीचे करते हैं। धीरे धीरे, गति धीमी हो। हाथ कंधा के सामने, पूरा नीचे करेंगे, फिर पूरा ऊपर करेंगे। पूरा इसको जैसे नीचे किए, फिर पूरा ऊपर करेंगे। एकदम आईना जैसे दिखाना है, वैसे आईना की तरह एकदम अंग नहीं हिले। अब मुट्ठी को बांधेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। थोड़ा और दूरी कम, पूरा बड़ा बड़ा गोल। धीरे धीरे, गति धीमी हो। बार बार योग में हमको कहना पड़ता है गति धीमी। कारण क्या है कि कुछ स्वामी जी लोग बहुत फास्ट कराते हैं, तो उसको देखकर, फास्ट तो ऐसे ही आदमी है, सिंपैथेटिक, ओवरड्राइव, ऑटोनोमस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक होता है, जहाँ तेजी लाया, काम करने की तेजी हुआ। पैरासिम्पैथेटिक, शांत करना। रिलैक्स करते हैं। अब हाथ को सीधा करेंगे और केवनी को मोड़ेंगे, खोलेंगे। कंधा के सामने हाथ,
छोटे छोटे अभ्यास है, बड़े से बड़े उम्र वाले 100 साल वाले भी इसको आराम से करेंगे। मन शांत, गति धीमी, बार बार कैंप में भी अपना मैं बोलता हूँ, विश्राम देते हैं। करेंगे स्कंद चक्र। कंधा पर हाथ को रखेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, केवनी में केवनी सटाते हुए। अब इसको भी लोग जो है ना ऐसे 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 करते हैं, वो ऐसे करने से नहीं होगा। इसको आप पूरा ऐसे केवनी इसको सटाइए और इसको पूरा पीछे तक ले जाइए धीरे धीरे, तब जाकर अभ्यास हुआ। अब देखते हैं हम पार्कों में, मैदान में ऐसे 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 कर रहा है। तो सही ढंग से जब तक योग नहीं कीजिएगा उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ भी देह हाथ हिला लीजिएगा तो कुछ न कुछ तो बैठने से ज़्यादा लाभ तो मिलेगा ही। पूरा दिन खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बैठने का तो बहुत ज़्यादा काम हो गया है। एक तरफ से हो जाए तो दूसरे तरफ से क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। हर अभ्यास को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। बड़ा बड़ा गोल बनाएंगे जितना बड़ा हो सके, धीरे धीरे। अब हाथ को रखते हैं घुटना के ऊपर, रिलैक्स करेंगे। खाना हमेशा चबा चबा कर खाएंगे। खाना धीमी गति से, उस समय आप अपने मोबाइल को हटा दीजिए, टीवी सामने नहीं देखिए। डाइनिंग टेबल पर खाने का जो प्रचलन है वो भारतीय संस्कृति का नहीं है। वहाँ रख दिए, 4 आदमी बात कर रहा है। खाने के समय बात करने की चीज़ नहीं है। डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे तो बात करेंगे ही, ये लीजिए, वो लीजिए, वो लीजिए। तो शांत होकर, पूजा है। खाना क्या है? पूजा है। वो धर्म से मतलब नहीं है, उसको धर्म से कभी भी नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छी चीज़ों को, गर्दन को ढीला करेंगे, गर्दन ढीला। अब गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, बिल्कुल ढीला करके, गति धीमी हो। एक तरफ से घुमा लेंगे 5 से 10 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एक एक ज्वाइंट्स का हो गया। पैर के उंगली से प्रारंभ किए, गर्दन तक पहुंच गए हम। तो खाना जो है उसको आप शांति से खाइए, क्योंकि वह भोजन आपके अंदर जा रहा है। तो वह तो आप हो गया, वो मिल गया है आप में। वो अन्न नहीं रहा, वो अन्न आपका शरीर हो गया। तो उससे मित्रता करके जब तक नहीं उसको अंदर ले जाएंगे, तब तो वो अंदर जाके डिस्टर्ब करेगा। वो उससे मित्रता कीजिएगा। मित्र ही तो नज़दीक रहता है, दुश्मन थोड़े नज़दीक रहेगा। तो हर चीज़ से मित्र भाव। योग में क्या कहा गया है कि जो चोर और साधु दोनों को एक नज़र से देखे, उसी को योगी कहते हैं। चोर को भी, साधु को भी, उसके एक ही भाव है उसको। मन पर नियंत्रण। अब विश्राम देते हैं। करेंगे आंखों का अभ्यास। लेटा हुआ 8 अंग्रेजी का 8,
वह लेटा हुआ, बस शरीर बिल्कुल, गर्दन नहीं हिलेगा, केवल आपका उंगली और उसी पर नज़र, धीरे धीरे नज़र उस पर, गर्दन नहीं हिलेगा, शरीर भी बिल्कुल स्थिर रहेगा। इस तरह यह पवन मुक्त, रिलैक्स करते हैं पवन मुक्त आसन भाग 1 का अभ्यास, जिसमें कहे हम कि मर्जारी व्याघ्रासन, शशांक आसन, इसको एनर्जी योग हीलिंग सेंटर के सिस्टम में जोड़ा गया है इसमें, ताकि पीठ का भी अभ्यास साथ साथ हो जाए। तो इन अभ्यासों को आप कीजिएगा। इसके बाद नाड़ी शोधन, जो अनुलोम विलोम कॉमन है आजकल, आंख बंद करके 10-15 मिनट चुपचाप केवल बैठिएगा तो आपको ध्यान भी हो गया। और योग को हमेशा समग्र रूप में करना चाहिए आपको, जैसे पतंजलि योग सूत्र का यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तब आता है प्रत्याहार, मतलब खींचना, अपने मन को खींचना, तब धारणा, किसी चीज़ पर मन को टिकाना, धारणा, ध्यान, समाधि। वही धारणा गहराते जाता है तो समाधि तक पहुंच गया। तो इस तरह मन को शांत करके अभ्यास को आपको कीजिएगा। तो अधिक उम्र होने पर बहुत लोगों को परेशानी होती है। घुटना दर्द तो बहुत कॉमन हो गया है, आर्थराइटिस में ज़्यादा उम्र हो गया है, अब इतना परेशान है, तो थोड़ा सा पानी वगैरह भी अधिक पीजिएगा। प्लस उसके बाद घी जो है, घी को वो जहर नहीं है, बटर इज बैक कहा जा रहा है अभी यूरोप और यूएसए में, तो थोड़ा घी खाइएगा तो उससे आपका जॉइंट्स लचीला रहेगा। इस तरह अभ्यास, खान पीन, अपना सोच, इन सबको में थोड़ा थोड़ा सुधार कीजिएगा तो आप अंतिम समय तक आराम से चल फिर सकते हैं, अपना कार्य स्वयं स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। धन्यवाद।